प्रति उनकी आस्था। नहीं, आप लोग चाहते थे कि विरोधियों को जवाब दिया जाए कि पायलट पर थप्पा लगता है ना कि साहब पूर्वी राजस्थान का नेता है, इसलिए आपने यहाँ का शक्ति प्रदर्शन कर दिया। नहीं देखो, मुझे तो, हमें तो नहीं लगा कभी भी कि पूर्वी राजस्थान का, हम तो कभी पूर्वी राजस्थान में गए ही नहीं। पायलट साहब के साथ दूसरी जगह ही घूमे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं मारवाड़ हो, जैसलमेर आप थे उस दिन कवर कर रहे थे, तो कहाँ आपको लगा कि पूर्वी राजस्थान, वो तो बिल्कुल दूसरा छोर है। और आज मेवाड़ में देखो कि कहाँ आपको एक जिस जाति का नाम लेते हैं, 36 कौम के यहाँ लोग हैं और वो अपने नेता से प्यार करते हैं, इसलिए सब निकल के आए। तो इतना देखो, पहले नेता एक टैची, और जब वो 50 साल का हो जाता था, 20 साल अपने नेता के पीछे घूमता था, तब जाकर उसको कोई पंचायत समिति, जिला परिषद की टिकटें मिलती थी। सचिन पायलट जी हैं जिन्होंने तब से आए हैं, तब से आप देख रहे हो 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल के नौजवान साथी एमपी और एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल जी, आप बताते हैं। देखिए, पायलट साहब की और उनके परिवार की, जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा, वो काफ़ी पुरानी सीट थी। 5 बार से ज़्यादा पायलट परिवार उस सीट से सांसद रहे। पहले वो दौसा पार्लियामेंट में आता था, 2009 में जयपुर ग्रामीण परिसीमन में हुई। पायलट साहब का एक दिल से लगाव था जयपुर ग्रामीण के प्रति, लेकिन पायलट साहब ने चुनाव के अंदर जितनी मेहनत करी, ईमानदारी से मेरा साथ दिया, और पायलट साहब ने मुख्य धारा में आकर इस चुनाव को लड़ने का काम किया। जनता ने अनिल चोपड़ा को, कमी कहाँ रह गई थी? बिल्कुल कोई कमी नहीं रही। पहले जनता ने मुझे चुनाव जिताने का काम किया, लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने षड्यंत्र तहत उस परिणाम को दबाने का काम किया। नमस्कार साथियों, हम लगातार सावरिया सेठ के अंदर हैं और सुबह से आपको सचिन पायलट के जन्मदिन से जुड़े पल पल के अपडेट बता रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त सचिन पायलट की जो एक युवा टीम है, जो कि लगातार पिछले 3, 4, 5, 10 दिनों से यहाँ पर थी, उनसे हम बातचीत करेंगे और सचिन पायलट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार जयपुर या टॉप की जगह मेवाड़ चुना है, ऐसा क्यों? देखिए, 2 कारण हैं। एक तो मेवाड़ की आस्था का केंद्र भी है सांवरिया सेठ, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज सांवरिया सेठ पुजारे हैं। और दूसरा, मेवाड़ के अंदर कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी, तो पायलट साहब के आने से हर व्यक्ति इस बात को कह रहा है मन से कि भाई सचिन पायलट जी के यहाँ पर आने से, भगवान के दर्शन करने से, और आज लाखों आदमी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मेवाड़ के अंदर कांग्रेस मजबूत होगी और आज आने वाले समय में राजस्थान की जो सरकार बनेगी उसके अंदर मेवाड़ का योगदान बढ़ेगा। नहीं, विरोधी तो ये कहते हैं कि वहाँ ऐसा बताया जाता है कि साहब वो पूर्वी राजस्थान के नेता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर इस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट जी ना पूर्वी राजस्थान के नेता है, ना पश्चिमी राजस्थान के नेता है। सचिन पायलट लोगों के दिलों के नेता है। आज लोगों के हृदय सम्राट के नाम से सचिन पायलट को लोग जानते हैं। लोग गरीबों के, किसानों के, मजदूर के, पूरे राजस्थान के और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के चेहरे हैं पायलट साहब। पायलट का जन्मदिन है, एक कौन सी बात पायलट की जो आपको सबसे अच्छी लगती है? उनका अपने कार्यकर्ताओं को अपना भाई और परिवार मानना। अच्छा, सर, आप कब पायलट से पहली मुलाकात कब हुई, पहले तो ये बताइए। पायलट साहब से तो मैं जब कॉलेज में था और जब साहब मंत्री थे संचार वाले, उस समय मेरी मुलाकात हुई। और उसके बाद जब पायलट साहब पीसीसी चीफ बन के आए तो मैं अनिश भाई का प्रदेश अध्यक्ष था। उस दिन से आज दिन तक मुझे कभी भी राजनीति में ये नहीं लगा कि मेरा क्या होगा, क्योंकि हमेशा पायलट साहब का आशीर्वाद, पायलट साहब का सहयोग, प्रेम हमेशा एक छोटे भाई की तरह, एक परिवार की तरह हमें मिलता है। पहले क्या होता था राजनीति के अंदर? 50 साल 60 साल के बाद में कोई एमएलए बनता था। आप कितनी उम्र में एमएलए बने? आपकी शादी भी नहीं हुई ना? मैं 30 साल से पहले, 29 साल कुछ महीनों का एमएलए बन गया था। आपने कभी सपने में सोचा था कि इतना जल्दी? देखो, सपने में नहीं, लेकिन जिस समय पायलट साहब से हम जुड़े, जब पीसीसी बन के आए हम लोग, मैं अनिश भाई का अध्यक्ष था, उनके साथ लगातार जब जुड़ाव रहा तो हमें लगा नहीं कभी भी कि नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हर जगह उनके द्वारा हमें गाइड करना, हर जगह एक रास्ता दिखाना, हर कार्यक्रम पर उनकी नज़र। तो मुझे जब से पायलट साहब से जुड़ा, जब से मुझे ये लगता है कि उसके बाद मुझे राजनीति में कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी, सब चीज़ें आसान ही लगी। कौन सी एक बात जो पायलट की सबसे अच्छी लगती है और क्या पायलट को सलाह देना चाहेंगे? मतलब जब भी मिलते हैं कि साहब आपको कहते होंगे कि साहब पायलट साहब को बोलूँ कि ऐसा करें। देखो, पायलट साहब को मुझे नहीं लगता कि सलाह की कोई हम लोग सलाह दे सकते हैं। उनसे सलाह हम लोग लेते हैं, और उनकी जो सबसे अच्छी बात जो मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल समय में वो अपने कार्यकर्ता का, अपने नेता का साथ रहते हैं। जबकि राजनीति में ये होता है कि जब भी उनका कार्यकर्ता, नेता मुश्किल में आता है तो नेता हाथ खींच लेते हैं। समर्थक कह रहे हैं कि 28 में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, इसीलिए सावरिया सेठ में आशीर्वाद देना है। देखो, मुख्यमंत्री की बात समर्थकों के दिल में तो जो है वो तो आप सबके सामने है। 18 का जब चुनाव हुआ उस समय भी उनके नेतृत्व हम लड़े, पूरे प्रदेश में सब लोग घूमे, तो उस समय भी उन्हीं के नाम पे वोट मिले। पार्टी ने जो फैसला किया
वो आगे की बात है। तो समर्थकों का तो मन में है क्योंकि वो बाकी है, लेकिन पायलट साहब का यहाँ जन्मदिन मनाने का मुख्य वजह ये था कि मेवाड़ से उनका लगाव, कार्यकर्ताओं से लगाव, सांवलिया सेठ के प्रति उनकी आस्था। नहीं, आप लोग चाहते थे कि विरोधियों को जवाब दिया जाए कि पायलट पर थप्पा लगता है ना कि सब पूर्वी राजस्थान का नेता है, इसलिए आपने यहाँ का शक्ति प्रदर्शन कर दिया। नहीं देखो, मुझे तो, हमें तो नहीं लगा कभी भी कि पूर्वी राजस्थान का, हम तो कभी पूर्वी राजस्थान में गए ही नहीं। पायलट साहब के साथ दूसरी जगह ही घूमे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं मारवाड़ हो, जैसलमेर आप थे उस दिन, कवर कर रहे थे, तो कहाँ आपको लगा कि पूर्वी राजस्थान, वो तो बिल्कुल दूसरा छोर है। और आज मेवाड़ में देखो कि कहाँ आपको एक जिस जाति का नाम लेते हैं, 36 कौम के यहाँ लोग हैं और वो अपने नेता से प्यार करते हैं, इसलिए सब निकल के आए। तो इतना लंबे समय तक 28 की शुरुआत है। नहीं, 28 की शुरुआत क्यों, 28 की भी है, आगे की भी है। और अभी जो यहाँ की मौजूदा सरकार है उसको भी ये संदेश है कि आप लोग अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाओगे, आप जनता के काम नहीं करोगे, बाढ़ प्रभावित लोगों की आप सहायता नहीं करोगे, तो यहाँ की जनता चुप रहने वाली नहीं, ना नेता चुप रहने वाला। आपसे बताइए कब मुलाकात हुई थी? देखो, मेरी तो 2000 जब पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे तब NSUI के कार्यकर्ता के रूम में राजस्थान विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी के रूम में मुलाकात हुई और निश्चित तौर पर तब से आज तक एक परिवार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हमेशा पायलट साहब का साथ युवा साथियों पर रहा है। इतना क्यों भरोसा करते हैं युवाओं का? देखो, एक परिवार की तरह अपने कार्यकर्ता को रखते हैं और कार्यकर्ता के मुश्किल से मुश्किल समय भी पायलट साहब उसके साथ खड़े रहते हैं। क्या लगता है पहले और अब की राजनीति के अंदर कितना फर्क आ गया? 50-60 साल पहले देखो, पहले नेता एक टैची, और जब वो 50 साल का हो जाता था, 20 साल अपने नेता के पीछे घूमता था, तब जाकर उसको कोई पंचायत समिति, जिला परिषद की टिकटें मिलती थी। सचिन पायलट जी हैं जिन्होंने तब से आए हैं, तब से आप देख रहे हो 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल के नौजवान साथी MP और MLA चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल जी, आप बताइए कितना बड़ा पायलट साहब का जन्मदिन है, कैसा यहाँ उत्साह है आपकी लाइफ के अंदर? पायलट साहब के क्या कुछ किस्से कहानियां हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपने आज देखा और हजारों की संख्या में जो हुजूम पायलट साहब को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आज यहाँ पर चित्तौड़ में उमड़ा। पायलट साहब ने सेठ सांवरिया जी का आशीर्वाद लिया और आज आगाज किया कि प्रदेश के अंदर पायलट साहब अब 36 कौम के लोगों की आवाज़ को मजबूती से विधानसभा में भी और सड़कों पे उठाने का काम करेंगे। हमारे जैसे नौजवानों को आपने देखा, मुकेश जी को सुना आपने, अभिमन्यु जी को सुना, मैं स्वयं, हमें छोटी मुलाकात कब हुई थी? जब पायलट साहब 2013 में राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे, तब से हम पायलट साहब से जुड़े हैं। उन्हें अपना नेता स्वीकार करने का काम किया और हमारे जैसे गैर राजनीतिक परिवारों के बच्चों को उन्होंने प्रथम पंक्ति में बैठाने का काम किया। विधानसभा का टिकट दिया, लोकसभा का टिकट दिया, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। पायलट साहब को गुस्सा आता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि कोई बड़े नेता कुछ भी कह देते, लेकिन पायलट साहब की जो बाइट देना या तमाम चीजों को लेकर साफ सुथरा बोलते। देखिए, पायलट साहब संयम से राजनीति करते हैं और संयम से राजनीति करने का हमें हमेशा वो ये भी कहते हैं कि आप भी संयम से राजनीति करें, लेकिन लोगों की जन सेवा करो, मेहनत करो, लगन से, ईमानदारी से आगे बढ़ो, लेकिन संयम तरीके से राजनीति के अंदर आगे बढ़ो और लोगों का आशीर्वाद लो, लोगों की सेवा करो। आपको कौन सी बात अच्छी लगती है पायलट की? सबसे अच्छी बात, एक बात। पायलट साहब नौजवानों को मौका देते हैं, नौजवानों की हर बात को वो उठाने का प्रयास करते हैं, नौजवानों की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, रिजल्ट आया था, उस वक्त मैं देख रहा था, उसके बाद में अभी तक लगातार वो आपको लेकर काफी चिंतित है। देखिए, पायलट साहब की और उनके परिवार की, जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा, वो काफ़ी पुरानी सीट थी। 5 बार से ज़्यादा पायलट परिवार उस सीट से सांसद रहे। पहले वो दौसा पार्लियामेंट में आता था, 2009 में जयपुर ग्रामीण परिसीमन में हुई। पायलट साहब का एक दिल से लगाव था जयपुर ग्रामीण के प्रति, लेकिन पायलट साहब ने चुनाव के अंदर जितनी मेहनत करी, ईमानदारी से मेरा साथ दिया और पायलट साहब ने मुख्य धारा में आकर इस चुनाव को लड़ने का काम किया। जनता ने अनिल चोपड़ा को कमी कहाँ रह गई थी? बिल्कुल कोई कमी नहीं रही। जनता ने मुझे चुनाव जिताने का काम किया, लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने षड्यंत्र तहत उस परिणाम को दबाने का काम किया। लेकिन न्यायालय से हम सबको विश्वास है, परिणाम आएगा और जनता का जनादेश का सम्मान होगा। इससे पहले आपने जयपुर के अंदर जन्मदिन मनाया होगा और यहाँ क्या फर्क देखा? देखिए, पायलट साहब जब भी जयपुर में जन्मदिन मनाते थे, मेवाड़ संभाग के लोग हमेशा ये कहते थे कि एक मौका हमारे लोगों को भी दो, हम 500 किलोमीटर से जयपुर आते हैं। तो इस बार उनकी बात को ध्यान में रखते हुए पायलट साहब ने मेवाड़ में ये कार्यक्रम करने का काम किया और यहाँ के लोगों ने जो आशीर्वाद पायलट साहब को दिया, निश्चित रूप से पायलट साहब इस आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। देखिए, ये तमाम युवा नेता है जिन्हें सचिन पायलट ने शुरुआत से ही अपने पास रखा है और लगातार MLA बना दिया, तमाम चीज़ों को लेकर। दिनेश बोरा, उदयपुर, राजस्थान तक।